पुराने समय की बात है जब साधन बहुत ज़्यादा नहीं थे तो मनुष्य जीवन भर अपना सफ़र पैदल ही तय किया करता था। व्यापारी भी पैदल ही आते और जाते थे। सामान की जो बात थी वो पशुओं द्वारा, घोड़े, खच्चर, गधों, बैलों द्वारा, गाड़ियों से लाया और ले जाया। तो एक बार एक व्यापारी कुछ धन साथ लिए और व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा था। शाम हुई तो शाम होने के बाद अक्सर रात को किसी गांव में या किसी सराय में, किसी कुटिया में आसरा लिया करते थे। वह भी जहाँ शाम हुई वहीं पास में एक गांव था। उस गांव में एक गरीब आदमी के घर था। वह गरीब परिवार था लेकिन उसने बड़ी अच्छी आओ भगत की। और उस वक्त पैदल चलने वालों का एक नियम होता था कि सुबह सूर्योदय से पहले ही वो अपनी यात्रा आरंभ कर देते थे। इसी प्रकार वह व्यापारी भी सुबह मुंह अंधेरे उठ करके चला गया। जब थोड़ा सा प्रकाश हुआ और उस घर की स्त्री ने सफाई करनी चाहिए तो उसने देखा कि वहाँ पर एक थैली जिसमें सोने की असरफियाँ भरी हुई है वो वहाँ पड़ी रह गई। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया, उससे वह असरफियों की थैली दिखाई तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि रात को जो व्यापारी ठहरा है यह तो उसी की छूट गई है, रह गई है, भूल गए। तब उन्होंने देखा कि अब तक तो बहुत दूर जा चुका होगा, उसके पीछे दौड़ा कैसे जाए। दोनों इसी उहापोह में थे कि क्या करे क्या करे। एक विचार आया, किसी हंडिया में डाल करके और ज़मीन में दबा दिया जाए। जैसे ही वह आएगा, निश्चित है कि वह ढूंढते हुए आएगा तो उसको वापस लौटा। और वह व्यापारी उसे इस बात का कोई ध्यान और भान नहीं कि उसकी असरफियों की थैली वहीं छूट गई है। इस प्रकार वह अपने सफ़र पर चलता रहा और रात्रि में वह अपने उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। और वह वहां जाकर के देखता है कि एक असरफियों की थैली कम है। तो वह सोचता है कि कहीं रास्ते में गिर गई होगी, अब कोई उठा करके ले गया होगा, अब रात को जाऊंगा कहाँ, कल मिलेगी नहीं। तो व्यापारियों के जीवन में ऐसा होता रहता है। उसने सब्र कर लिया कि शायद मेरे भाग्य में, और वह अपने काम में लगा। इस प्रकार से लंबा अरसा बीत जाता है और 2-3 साल के बाद फिर वही वाक़या होता है कि वही व्यापारी रात्रि में उसी घर में आकर के ठहरता है। तो पति और पत्नी ने उनसे कहा कि जब आप पिछली बार आए थे तो एक असरफी की थैली यहाँ भूल गए। तब उस व्यापारी को भी याद आया कि हाँ, एक थैली जो मैंने सोच लिया था कि कहीं गिर गई होगी, तो वो भूल गया था इस बात को। लेकिन उसे बात याद आई, वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इतने ईमानदार लोग, इतने गरीब हैं, उन्हें एक एक पैसे की सख्त ज़रूरत है, लेकिन सोने से भरी असरफी मेरी ज्यों की त्यों संभाल करके रखी। तो वह कहने लगा कि जी बात आई गई हो गई, मैं तो इसे भूले बैठा था
और मैं अभी इसे बुलाना ही चाहता हूँ, तो यह सर्पियों की थैली आप रख लें और आप अपना जीवन बदल लें। तब उन पति पत्नी ने कहा कि नहीं, धन तो अपने भाग्य का, अर्थात अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का ही फलदायी होता है। अपनी मेहनत के अतिरिक्त जो धन होता है वह सदैव दुखदायी होता है, विनाशकारी होता है। और उन्होंने उस व्यापारी से धन लेने से साफ इनकार कर दिया और उस व्यापारी उस बात को जीवन भर नहीं भूला और उसे भी ये बात समझ में आई कि धन तो वही है जो ईमानदारी से कमाया जाए, वही धन सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में फलित होता है।